नमस्कार, मैं हूं प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे टेक्सचर सीरीज की क्लास 4 है और इस क्लास में हम सीखेंगे एक अच्छा टेक्सचर बनाने के लिए हम अलग अलग शेडर्स को मास्किंग की हेल्प से कैसे लेयर्स में यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आपने पहले की जो 3 क्लासेस हैं वो कंप्लीट नहीं की हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो 3 क्लासेस कंप्लीट करें और फिर ये 4th क्लास शुरू करें। और वो इसलिए क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो ये मॉडल है ये मैंने पॉलीहेवन से डाउनलोड कर रखा है। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पे जो पॉलीहेवन का जो मटेरियल लगा हुआ था वो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ। तो चलिए अब अपना शेडर एडिटर खोल लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे शेडर एडिटर, हमारा जो रेंडर इंजन है वो भी चेक कर लेते हैं। हम इसे रेंडर इंजन को यहाँ से ईवी से साइकिल में कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइस में जीपीयू कंप्यूट कर लेते हैं। और यहाँ व्यू पोर्ट शेडिंग में हम इसे रेंडर प्रीव्यू कर लेते हैं। अब इसकी जो ये सेटिंग है इसे खोलेंगे और यहाँ पे सीन वर्ड से इसे ऑफ कर देते हैं। तो हमने अपनी जो बेसिक सेटिंग्स है वो सारी कर लिया। हमने अपना शेडर एडिटर खोल लिया है। हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ। हमने यहाँ पे रेंडर इंजन में अपना साइकिल सेलेक्ट कर रखा है और डिवाइस में जीपीयू कंप्यूट सेलेक्ट कर रखा है। और व्यू पोर्ट शेडिंग भी हमने रेंडर प्रीव्यू में सेट कर ली है। अब हम अपना मॉडल सेलेक्ट करते हैं और इस पर यहाँ पे न्यू मटेरियल पे क्लिक करते हैं। हमारा जो ये 3D मॉडल है वो एक रेंच टूल है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे रेंच टूल्स बेसिकली मेटल के बने होते हैं। तो इसका जो हम मटेरियल क्रिएट करेंगे उसमें हमारा जो पहली लेयर रहेगी वो रहेगी एक मेटल शेडर की। और हम फिर आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसमें अलग अलग शेडर्स की लेयर डालेंगे, जैसे कि रस्ट, पेंट एंड डस्ट। तो चलिए पहली लेयर बनाते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं अपने इस प्रिंसिपल शेडर की जो बेस कलर है उसे हम ग्रे कर देते हैं और यहाँ मेटेलिक में इसे फुल कर देते हैं और फिर इसकी जो रफनेस है उसे थोड़ा कम कर देंगे। हमारी जो व्यू पोर्ट शेडिंग है इसे रेंडर प्रीव्यू से हम मटेरियल प्रीव्यू में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो मटेरियल है उस पर हम थोड़ा फास्ट काम कर सकें। पर हम टाइम टू टाइम इन दोनों व्यू पोर्ट शेडिंग्स में स्विच करते रहेंगे और अपना मटेरियल चेक करते रहेंगे। हमारी जो मेटल वाली बेस लेयर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, पर इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे और उसके लिए हमें चाहिए होगा नॉइस टेक्सचर। अब हमारी जो ये नॉइस टेक्सचर वाली नोड है मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+T प्रेस करूंगा ताकि हमारे पास मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड्स आ जाएं। अगर आपका Ctrl+T वाला जो शॉर्टकट है वो काम नहीं कर रहा तो आपको नोड रेंगुलर करके एक एड ऑन होता है वो इनेबल करना होगा। और उसे कैसे इनेबल करते हैं वो मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब हमारा जो नॉइस टेक्सचर है इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। उसके लिए हमें Ctrl+Shift होल्ड करना होगा और फिर से नॉइस टेक्सचर पे क्लिक करना होगा। और जो ये प्रीव्यू वाला शॉर्टकट है ये भी नॉट रेंगुलर की वजह से ही काम कर रहा है। जैसे कि हम प्रीव्यू में देख पा रहे हैं कि हमारा जो नॉइस टेक्सचर है वो भी सही नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जनरेटेड से इसे यूवी में शिफ्ट करूँगा और इसका जो स्केल है वो इंक्रीज कर दूंगा। ओके, और इसकी जो यहाँ पे नॉइस टेक्सचर में जो इसकी डिटेलिंग है उसे थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ पे जो इसका स्केल है इसे भी थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बम्प नोड और हमारा जो ये नॉइस वाला जो टेक्सचर है इसे यहाँ पे हाइट में कनेक्ट कर दूंगा और इसका जो ये नॉर्मल आउटपुट है इसे हम यहाँ पे नॉर्मल में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा जो ये शेडर है हम इस पर Ctrl+Shift क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर कुछ डिटेल्स आ गई हैं, पर ये जो डिटेल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें कम करनी होगी। और उसके लिए हमारी जो ये बम्प नोड है इसमें जो ये स्ट्रेंथ का जो ऑप्शन है इसे हम कम कर देंगे। ओके, तो हमारा जो इसका कलर है वो मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। तो हमारे जो मटेरियल की जो बेस लेयर है ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लेयर पे जो कि रहेगी रस्ट। हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हमारा जो ये मटेरियल है वो कॉम्प्लिकेट होता रहेगा। तो इसे ईजी बनाए रखने के लिए मैं हमारी जो ये नोड्स हैं इन्हें फ्रेम्स में ऐड करता रहूँगा। और फ्रेम में डालने के लिए मैं अपनी नोड्स को सिलेक्ट करूँगा और इन पर राइट क्लिक करूँगा और फिर सिलेक्ट करूँगा ज्वाइन इन न्यू फ्रेम, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+J। तो यहाँ पे एक फ्रेम ऐड हो चुका है
और इस फ्रेम को हम एक नाम दे देते हैं। और उसके लिए मैं कीबोर्ड पे F2 प्रेस करूंगा और नेम दे दूंगा इसे बेस। अब इस फ्रेम के यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ आ गया है। अगर इन फ्यूचर हमें किसी एक लेयर पे कुछ चेंजेस करने हुए तो हमें पता है कि वो कौन से फ्रेम में पड़ी है। हमारी जो बेस लेयर है वो हमने बना ली है। मैं इसे साइड में कर लेता हूँ और रस्ट की लेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक प्रिंसिपल शेडर ऐड करूँगा और इस पर हम कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करेंगे ताकि हमें जो ये लेयर है वो विजिबल रहे। अब इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं, एक रस्टी सा कलर दे देते हैं इसे। तो आप देखोगे कि जैसे हमने बेस कलर में अगर कलर चेंज किया तो वो सारे मॉडल पे एक सिंगल कलर लग गया है। पर हमारी जो रस्ट होती है वो उसमें अलग अलग लाइट और डार्क शेड्स होते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कलर रैंप यूज करूंगा और इसके यहाँ फैक्टर में एक मैं नॉइस टेक्सचर ऐड करूंगा। और जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से मैं इसे नॉइस टेक्सचर को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल T प्रेस करूंगा ताकि हमारे पास मैपिंग और टेक्सचरिंग नोड्स आ जाएं। और जो मैपिंग नोड के जो वेक्टर्स हैं उसे UV से कनेक्ट कर लेते हैं। पर फिलहाल के लिए हमारा जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कलर रैम में यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्टेड है। इसके कलर अपने नीड के अकॉर्डिंगली एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके जो रस्टी से कलर हैं वो यूज़ करेंगे और हमारा जो नॉइस टेक्सचर है इसके स्केल को चेंज कर लेते हैं। हमारे जो कलर्स हैं उन्हें थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली। तो हमारे जो कलर्स हैं वो मैंने चेंज कर लिए हैं और जो रैम्प की एडजस्टमेंट है वो मैंने अपने नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर ली है। अगर आप एग्जैक्ट कलर कोड चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। ये हमारा लाइट वाले कलर का कोड है और ये हमारे डार्क वाले कलर का कोड है। ओके, हमारी रस्ट वाली जो लेयर है इसका जो कलर है वो हमने सेट कर लिया है और अब इसकी जो रफनेस है उसे भी सेट कर लेते हैं। और इसकी जो रफनेस के लिए हमारा जो ये कलर रैंप है इसे डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट D से और इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसे रीसेट कर लेंगे। और फिर जो नॉइस टेक्सचर वाला जो ये फैक्टर है इसे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे और इसका जो कलर आउटपुट है उसे हम रफनेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। कलर रैंप के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है वहाँ पे जो रफनेस है वो बिल्कुल ज़ीरो है और जहाँ जहाँ पे ये वाइट आएगा वहाँ पे ये पूरा रफ है। तो इसलिए हमारा जो कलर रैंप है इसे भी हम प्रॉपर वाइट और ब्लैक में नहीं रखेंगे। तो इसे अपने नीड के अकॉर्डिंगली मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। हमारी जो रस्ट वाली लेयर है इसका हमने कलर भी एडजस्ट कर लिया है, इसकी रफनेस भी एडजस्ट कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी और डिटेल डालेंगे और उसके लिए हम फिर से वेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे बम्प नोट देंगे। और हमारा जो ये रैंप है इसे एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर से इसे रीसेट कर लेते हैं और इसे भी हमारे जो नॉइस टेक्सचर के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं। और इस कलर रैंप का जो कलर आउटपुट है उसे हम हाइट में कनेक्ट करेंगे और इसके जो नॉर्मल आउटपुट है इसे यहाँ पे नॉर्मल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमारे जो ये बम्प की जो स्ट्रेंथ है इसे भी अपने नीड के अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार और जो इसका कलर रैंप है इसे भी थोड़ा शार्प कर लेते हैं। हमारे जो बम्प की स्ट्रेंथ है और हमारा जो कलर रैंप है वो मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब हम नॉइस टेक्सचर का जो स्केल है इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं और जैसे ही मैं इस नॉइस टेक्सचर का जो स्केल है वो एडजस्ट करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि हमारा जो बेस कलर, रफनेस और हमारी जो डिटेल्स वाला जो बम्प नोड थी उनके स्केल्स भी साथ साथ एडजस्ट हो रहे हैं क्योंकि ये सभी जो डिटेल्स हैं वो एक सिंगल नॉइस टेक्सचर के साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो स्केल है वो मैंने अराउंड 140 के आसपास रखा है और इसके साथ हमारी जो सेकेंड लेयर है जो कि हमारी रस्ट वाली लेयर थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसे भी हम एक बार फ्रेम कर लेते हैं और फ्रेमिंग करने के लिए मैं इन सभी नोड्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल J प्रेस करूंगा और इसे F2 प्रेस करके नेम दे देता हूँ, इसे रस्ट। हमारी जो रस्ट वाली लेयर है वो भी कंप्लीट हो गई है और इसे भी हमने फ्रेम कर लिया है। इन दोनों लेयर्स को आपस में मिक्स करना होगा और इन्हें एक मास्किंग की हेल्प से इन्हें कंट्रोल करना होगा ताकि कुछ जगहों पे हमें बेस कलर नजर आए और कुछ जगहों पे हमें हमारा रस्ट वाली जो लेयर है वो नजर आए। और क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग शेडर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक मिक्स शेडर नोड यूज़ करनी होगी। उसके लिए मैं यहाँ सर्च में जाऊँगा और टाइप करूँगा मिक्स और यहाँ पे जो ये मिक्स शेडर वाली जो ये नोड है इसे सिलेक्ट करूँगा।
तो हमारी जो ये मिक्स शेडर नोड है ये यहाँ पे आ गई है। हमारी जो ये मिक्स शेडर नोड है मैं इसे यहाँ पे अपने मटेरियल आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और जो हमारे जो शेडर्स हैं उन्हें यहाँ पे नीचे अलाइन कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने अपनी अलाइनमेंट कर लिए और इसके बाद में जो हमारी जो बेस शेडर्स जो हमारी आउटपुट आ रही है इसे हम यहाँ पे ऊपर वाले सॉकेट में कनेक्ट करेंगे और जो हमारा रस्ट शेडर से जो आउटपुट आ रही है उसे हम यहाँ पे नीचे वाले सॉकेट में कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक मास्क बनाएंगे जो कि इसकी फैक्टर वैल्यू को कंट्रोल करेगा। और जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर इसकी फैक्टर वैल्यू 0 होगी तो हमें ऊपर वाला जो ये शेडर है वो नजर आएगा, और अगर इसकी फैक्टर वैल्यू 1 होगी तो जो नीचे यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है ये वाला शेडर नजर आएगा। और इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे एक नॉइस टेक्सचर नोड यूज करूंगा और नॉइस टेक्सचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करके हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड्स ऐड कर देंगे। और इसके आउटपुट को और बेटर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमें एक और नोड चाहिए होगी, वो है हमारी कलर रैंप नोड। और इस नोड को मैं इस कनेक्शन पे डायरेक्टली ड्रॉप कर दूंगा। तो डायरेक्टली ड्रॉप करने से क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में अपने आप एडजस्ट हो गई है। अब इसका जो कलर रैंप है उसे मैं लीनियर से यहाँ पे कॉन्स्टेंट में चेंज कर लेता हूँ और इसका जो कलर रैंप है इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारी रस्ट वाली लेयर थी उसके पैचेस जनरेट हो गए हैं, पर अभी ये बहुत क्लीन से पैचेस हैं, ये इतने डिटेल्ड पैचेस नहीं हैं। और इसमें डिटेलिंग ऐड करने के लिए जो हमारा जो नॉइस टेक्सचर है इसकी जो ये वैल्यूज़ हैं इन्हें चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं इसका जो स्केल है वो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और इसकी जो डिटेल्स हैं उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और इसकी जो ये रफनेस है इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। और रफनेस को इंक्रीज़ करते ही आप देखोगे कि जो पहले काफ़ी स्मूथ से क्लीन से पैचेस थे उनमें भी कितनी डिटेल ऐड हो गई है। अब हमारे जो ये मास्क वाली नोड्स हैं इन्हें भी एक फ्रेम में डाल लेते हैं। उसके लिए मैं इन चारों नोड्स को सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे कंट्रोल J प्रेस करूँगा। ये यहाँ पे फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इसे भी रीनेम कर लेते हैं और मैं इसे नेम दूंगा B+R, यानी कि बेस प्लस रस्ट। तो हम बाहर क्लिक करते हैं, ये नेम यहाँ पे फाइनल हो जाएगा इसका। तो इसके साथ हमारी जो ये पहली लेयर और सेकंड लेयर यानी कि जो हमारी बेस लेयर और रस्ट वाली लेयर है उसे कंबाइन कर लिया है। अब हम अपनी थर्ड लेयर पे चलते हैं जो कि हमारी रहेगी पेंट लेयर। और उसके लिए मैं फिर से एक प्रिंसिपल शेडर लूंगा यहाँ पे और हमारे इस नोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ। इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ एक रेड डार्क कलर। आप चाहो तो बिल्कुल इसे ऐसे ही बेसिक रख सकते हो या फिर इसमें और डिटेल्स डाल सकते हो। और जो ये प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो कि हमने रस्ट और बेस वाली लेयर में यूज़ किया था। तो इसलिए मैं वीडियो के इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड में आगे निकाल देता हूँ। तो हमारी जो ये पेंट वाली जो लेयर है वो भी हमने बना ली है यहाँ पे। इसकी मैंने डिटेल्स भी ऐड कर ली हैं। तो अब हम इसे जैसे हमने ये बेस लेयर और रस्ट वाली जो लेयर है इसे कंबाइन किया था उसी तरह इसे भी मास्किंग के थ्रू कंबाइन करेंगे। और उसके लिए मैं फिर से एक मिक्स शेडर नोड लेता हूँ यहाँ पे, इसे ही डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका जो आउटपुट है उसे मैं यहाँ नीचे कनेक्ट करूँगा और हमारा जो ये पेंट लेयर वाला जो कनेक्शन है इसे यहाँ ऊपर की तरफ कनेक्ट कर लेता हूँ। इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं नोड्स को एक बार। ये वाली जो मिक्स शेडर नोड है इसका जो आउटपुट है इसे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल आउटपुट नोड में कनेक्ट कर देते हैं। और इन दोनों शेडर्स की जो विजिबिलिटी है उसे कंट्रोल करने के लिए आप ऑलरेडी जैसे जानते हो कि हमें फैक्टर को कंट्रोल करना होगा। और इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे जो कि हमने बेस लेयर और रस्ट वाली लेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया था। और चाहें तो हम ये वाली जो नोड्स हैं इन्हें ही कॉपी कर लेते हैं, पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करना होगा ताकि जो हमारी डिटेल्स हैं वो सेम ना रहें और एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इसे कनेक्ट करा हमारी जो बेस लेयर वाली जो मेटल थी वो पेंट से ओवरलैप हो गई है। तो हमारी जो इसकी डिटेल्स हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करना होगा ताकि इनके पैटर्न्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। तो वो मैं यहाँ पे नॉइस टेक्सचर में चेंज कर लेता हूँ
तो मैंने जो अपना कलर रैंप है वो उसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। आपको एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। अगर हम लीनियर रखते हैं यहाँ पे से तो आप देखते हैं कि जो ट्रांजिशंस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहती, और इसलिए हमने इसे कांस्टेंट रखा था ताकि ट्रांजिशंस जो हैं वो एकदम से शार्प रहें। ठीक है, इसका जो नॉइस पैटर्न है उसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंगली। मैं इसका जो स्केल है उसे बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से इसे स्केल कम कर देता हूँ, और इसकी जो डिटेलिंग है उन्हें इंक्रीज कर लेते हैं। इसका जो स्केल है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और इसकी जो ये डिटेल है इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो पेंट है वो बेसिकली अंदर जो क्रेविसेस वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ से भी रिमूव हो गया है, जबकि यहाँ से इसका रिमूव होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम अपने पेंट को यहाँ पे वापस लाएंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन नोड। तो उसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक और कलर रैंप यूज़ करेंगे। इस एम्बिएंट नोड का जो कलर आउटपुट है उसे हम यहाँ पे फैक्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और जो कलर रैंप वाली जो नोड है इसे हम कंट्रोल शिफ्ट करके एक बार क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें व्यू पोर्ट में विजिबल हो सके कि ये नोड कैसी लग रही है। तो यहाँ पे हम हमारा जो एक कलर है उसे इन्वर्स करेंगे, जो ब्लैक है उसे वाइट कर देते हैं और जो वाइट एरिया है उसे ब्लैक कर देते हैं। अब आप देखोगे कि जो क्रेविसेस वाला पार्ट है यानी कि जो अंदर वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पे कलर जो है वो वाइट है और बाकी सारी जगह पे ब्लैक है। तो हम इस रैंप को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा शार्प करेंगे। अगर आप एम्बिएंट ऑक्लूजन नोड यूज़ कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपका व्यू पोर्ट शेडिंग है वो मटेरियल प्रीव्यू मोड में ना हो बल्कि रेंडर प्रीव्यू मोड में हो, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है वो मटेरियल प्रीव्यू मोड में विजिबल नहीं होता। तो मैंने अपना जो कलर रैंप है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो दो कलर रैंप्स हैं इन्हें आपस में मिक्स करेंगे, और दोनों की जो आउटपुट है उसे मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे नोड यूज़ करेंगे मिक्स कलर नोड। याद रहे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मिक्स कलर नोड, ना कि मिक्स शेडर नोड, क्योंकि जो शेडर नोड है वो नाम से ही बता रही है कि दो अलग अलग शेडर्स को मिक्स करने काम आती है, और जो मिक्स कलर नोड जो होती है वो दो अलग अलग कलर्स को मिक्स करने काम आती है। तो यहाँ पे हम इस मिक्स नोड पे कंट्रोल शिफ्ट करके क्लिक करते हैं ताकि हमें इसका जो आउटपुट है वो विजिबल रहे व्यू पोर्ट में, और जो कलर रैंप्स हैं इन्हें यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और जो ये वाला कनेक्शन है इसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और फिर क्लिक करेंगे इस मिक्स पे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्क्रीन। अब ये जो दो अलग अलग कलर रैंप्स हैं उन्हें हमने यहाँ पे मिक्स कलर नोड की हेल्प से कंबाइन कर दिया है और ये एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमारा जो इस नोड का जो आउटपुट है उसे हम मिक्स शेडर के फैक्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और इसका जो आउटपुट है वो मटेरियल आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमारा जो यहाँ पे आउटपुट है वो अभी इन्वर्स आ रहा है, यानी कि जहाँ पे हमें नीचे वाली लेयर्स नज़र आनी चाहिए थी वहाँ पे हमें पेंट नज़र आ रहा है, और जहाँ पे पेंट विजिबल होना चाहिए था वहाँ पे नीचे वाली लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पे जो मिक्स शेडर नोड है हम इसके जो कनेक्शन हैं इन्हें बस स्विच कर लेते हैं। हमारे जो कनेक्शंस हैं वो मैंने स्विच कर लिए हैं, पर इसकी जो डिटेल्स हैं उन्हें थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए हमारे जो कलर रैंप्स हैं ये दो इन्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम एक बार एम्बिएंट ऑक्लूजन वाला जो कलर मैप है वो देख लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा और शार्प कर देते हैं ताकि जो वाइट एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा आए, और जो ये ऊपर वाला कलर रैंप है इसे हम इन्वर्स कर लेते हैं। तो जहाँ पे ये ब्लैक है वहाँ पे वाइट कर लेते हैं, और जहाँ पे वाइट है वहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। ओके, अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है एक बार वो देख लेते हैं। पेंट वाला जो मास्क है वो भी फाइनल हो गया, तो हम इसे भी एक फ्रेम में डाल लेते हैं। उसके लिए हम ये सारी नोट्स सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और फिर F2 प्रेस करेंगे और इसे नेम दे देते हैं हम पेंट मास्क। ओके, तो इसके साथ हमारी जो ये थर्ड लेयर है यानी कि हमारी जो पेंट वाली लेयर है वो फाइनल होती है। अब हम इस वीडियो में हमारी लास्ट यानी कि फाइनल लेयर डालते हैं, वो है डस्ट लेयर। और डस्ट लेयर ऐड करने के लिए मैं फिर से एक प्रिंसिपल शेडर नोड लूंगा और इसे हम मटेरियल आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो बेस कलर है उसमें थोड़ा सा डस्टी सा कलर चूज कर लेता हूँ एक। आप चाहो तो जो ये डस्ट का कलर है इसे भी डिटेल्ड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉइस टेक्सचर नोड और कलर रैंप नोड,
पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो इसका जो रफनेस है वो भी इंक्रीज कर देता हूं और इसे थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। तो हमारा जो डस्ट का जो कलर है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। इसके अंदर हम और कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसे भी हम एक फ्रेम कर लेते हैं जस्ट सिंगल नोड को ही। उसके लिए मैं कंट्रोल J प्रेस कर रहा हूँ और कीबोर्ड पे F2 प्रेस करके इसे भी नेम दे देते हैं डस्ट। हमारा जो डस्ट का जो मटेरियल है वो भी फाइनल हो गया। अब हमें इसे भी बाकी लेयर्स की तरह मिक्स करना होगा। तो जो हमारी मिक्स शेडर नोड है मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे और इसे इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसका जो आउटपुट है वो मैं यहाँ ऊपर वाले सॉकेट में ऐड कर देता हूँ और इसका जो आउटपुट है वो इस नीचे वाले सॉकेट में ऐड कर लेते हैं। और इसके फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए मैं फिर से एक एम्बिएंट ऑक्लूजन नोड लूंगा यहाँ पे और इसे इसके साथ ऐड करूंगा एक कलर रैंप नोड। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसके लिए। एम्बिएंट ऑक्लूजन की जो आउटपुट है उसे इसके फैक्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसे कलर रैंप को एक बार डायरेक्टली विजिबल कर लेते हैं। इस कलर रैंप को हम इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें डस्ट चाहिए वहाँ पे हमें इसे वाइट रखना होगा और जहाँ पे हमें डस्ट नहीं चाहिए वहाँ पे इसे ब्लैक रखना होगा। अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल ऐड करने के लिए हम नॉइस टेक्सचर का यूज़ करेंगे और कलर रैंप को इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके फैक्टर को इसके फैक्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और नॉइस टेक्सचर में हम कंट्रोल T प्रेस करते हैं ताकि हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग नोड्स ऐड कर लें। इसमें हम जो नॉइस टेक्सचर का आउटपुट है उसे विजिबल कर लेते हैं एक बार और इसे एडजस्ट कर लेते हैं। जो नॉइस टेक्सचर है वो मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इनके जो आउटपुट्स हैं उन्हें आपस में मिक्स कर लेते हैं और उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिक्स कलर नोड। और यहाँ पे फैक्टर को हम कर लेते हैं 1 और यहाँ पे मिक्स की जगह हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्क्रीन। अब इस नोड का जो आउटपुट है उसे हम यहाँ पे मिक्स शेडर के फैक्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसका आउटपुट यहाँ पे मटेरियल आउटपुट में ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो ये मास्क है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल J प्रेस करके इसे एक फ्रेम में ऐड कर देते हैं। अब इसका जो फ्रेम है उसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे F2 प्रेस करेंगे रीनेम के लिए और हम इसे रीनेम कर देते हैं हमारा डर्ट मास्क। और इसके साथ हमारी जो ये फोर्थ एंड फाइनल लेयर यानी कि जो डर्ट वाली लेयर है वो भी हमने ऐड कर ली है। इन केस अगर आप जो ये डर्ट वैल्यूज़ हैं इन्हें कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको जो ये 2 कलर रैम्प्स हैं इन्हें एडजस्ट करना होगा। अगर क्रेविसेस वाली जो डर्ट है उसे आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको जो ये एम्बिएंट ऑक्लूजन वाला कलर रैंप है इसे एडजस्ट करना होगा। अगर आप ओवरऑल जो डस्ट है उसे एडजस्ट करना चाहते हो तो आपको जो ये नॉइस टेक्सचर वाला कलर रैंप है इसे एडजस्ट करना होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अलग अलग शेडर्स को मास्किंग की हेल्प से कैसे कंबाइन कर सकते हैं और एक डिटेल्ड टेक्सचर बना सकते हैं। और इसके साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपके मन में ब्लेंडर से रिलेटेड या इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हो और उनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।